प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, वैसे तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई मुद्दे सामने निकल कर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, अब ये बड़ा मुद्दा बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है, जिस तरीके तेवर विपक्ष ने अपनाए हुए हैं, उससे लग रहा है कि 24 में ये सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। तो इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं? विपनेश, राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है, पूरा परसेप्शन का खेल है। आपको याद होगा, पूरे देश को याद होगा कि किस तरह से यूपीए सरकार के अंतिम चरण में 2011 के बाद किस तरह से अचानक से माहौल बनना शुरू हुआ। सरकार के खिलाफ ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हो गया और एक परसेप्शन बना कि यूपीए सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये बात और है कि बाद में जैसे 2G वाले घोटाले की बात आई, बाद में पता चला कि नहीं जी, 2G का घोटाला जो था वो तो दरअसल था ही नहीं। लेकिन उस परसेप्शन के बिना पर, उस परसेप्शन के आधार पर ही नई सरकार आई और यूपीए की सरकार को जाना पड़ा। तो दरअसल ये परसेप्शन का मामला है। लंबे समय से कांग्रेस इस ताक में रही होगी और कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छेका टूट जाना, तो कुछ उसी तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है। लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे कि ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अडानी से है और यही वजह है कि इस सरकार के आने के पहले अडानी जो विश्व में जो धनी लोगों की सूची है उसमें 690 नंबर पे थे, अचानक वो 1 नंबर और 2 नंबर पे आ जाते हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो दरअसल जब यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके बाद से कहीं न कहीं कांग्रेस को एक मौका मिल गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चूंकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करके लौटे हैं, उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए आधार है और था कि वो देश के लोगों को समझ रहे हैं, उनकी बातों को उन्होंने सुना है, देश की नब्ज उन्होंने पहचाना है और इसलिए जब उन्हें मौका मिला कल पार्लियामेंट में बोलने का, तो उन्होंने देश की समस्याओं के साथ साथ सरकार को घेरने की कोशिश की। अब बात आती है कि क्या विपक्ष का चेहरा बनेंगे? क्या सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष का चेहरा अगर वो नहीं बनेंगे, विपक्ष को भी चाहिए, चेहरा चाहिए। अगर विपक्ष को लगता है, विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियों को लगता है कि आने वाले समय में उनका अपना चेहरा काफी नहीं है, केजरीवाल को लगता है कि उनका अपना चेहरा 2024 के लिए काफी नहीं है, नीतीश कुमार को लगता है कि वो अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे, अखिलेश यादव को लगता है कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ममता बनर्जी को लगता है कि अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दरअसल सारी विपक्ष की पार्टियां अपने लिए चेहरा ढूंढ रही हैं। तो ऐसे में विकल्प उनके पास, तो चीजें जब परिस्थितियां बनती हैं तो ऐसे ही बन जाती हैं विपनेश। और इसीलिए मैंने कहा कि 2011 से 2014 के बीच इस देश में जो चीजें घटी थी उसको अगर हम ध्यान दें तो कई बार इसी तरह से परिस्थिति बनती है। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, कांग्रेसियों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई, राहुल गांधी की पीठ थपथपाई कि क्या राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, और ठीक उसी तरह से बीजेपी वालों ने उस बयान की मुखालफत की। लेकिन राहुल गांधी को जो मैसेज देना था आम आवाम को, वो देने में कामयाब रह गए हैं। और वो मैसेज मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की पार्टियों को भी वो मैसेज गया है कि अगर वो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे तो राहुल गांधी के पीछे उन्हें आज नहीं तो कल खड़ा होना है। 2024 के चुनाव में तक आते आते मुझे लगता है कि ऐसा माहौल बनने की गुंजाइश बन रही है। और चूंकि ये माकूल मौका भी है और एक मुद्दा ऐसा मिल गया है, अडानी का मुद्दा ऐसा मिल गया है कि शायद ही हिंदुस्तान के किसी हाउस होल्ड में किसी भी व्यक्ति को इस मामले के बारे में पता नहीं हो। सबको पता है और जहां भी अडानी का नाम आता है वहां पर इस सरकार का नाम आता है, जहां पर भी अडानी का नाम आता है वहां पर प्रधानमंत्री और अडानी के बीच के संबंधों का नाम आता है। और इस बात को कांग्रेस समझ गई है, इस बात को राहुल गांधी समझ गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी इस मौके को, इस अवसर को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते। और यही वजह थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को खूब उछाला। अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर संसद में बयान देते हैं तो क्या देते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी संसद में इस मसले पर कुछ बात कहते हैं, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हैं, तो फिर समझिए कि फिर चर्चा और बढ़ेगी और फिर राहुल गांधी जो चाहते थे उसी तरह से माहौल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। विपनेश, बिल्कुल सबकी नजर है प्रभाकर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि उनका एक अंदाज होता है, क्या बोलते हैं, सबकी नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।